देखेंगे खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन, इसमें हमारा क्या होगा कि दो फलन हमारे गुणा के रूप में रहेंगे और उनका इंटीग्रल हमको करना होगा, जो सिंपल तरीके से हम लोग जिसका इंटीग्रल नहीं कर सकते उसी का जो है इंटीग्रल करने का तरीका, इसको हम लोग बोलते हैं खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है कि अगर आपका दो फंक्शन है f(x) इंटू जी(x), दो फलन है और इनका गुणा है आपस में f(x) इंटू जी(x), इनका इंटीग्रेशन करना है और आप सिंपल मेथड जो हम लोगों के पास है उससे नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फार्मूला हम लोग लगाएंगे? फार्मूला होता है f(x), यानी जो जिसको हम लोग पहला फलन मानेंगे f(x) इंटू इंटीग्रल ऑफ g(x) माइनस इंटीग्रल ऑफ g(x) dx इंटू f'(x), ये हमारा हो गया। और इसको ब्रैकेट लगा देते हैं हम लोग, ये हमारा जो पूरा आएगा इसका फिर इंटीग्रल। तो इसमें हम लोग जो है इस तरीके से फार्मूला लिखते हैं कि अगर लिखें कि दो फलन होंगे तो दो फलन हम लोग मान लेते हैं, एक को फर्स्ट फलन मानेंगे और एक को सेकंड फलन मानेंगे। तो इनका जो इंटीग्रल हो जाता है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखेंगे इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सॉरी जी(x) यहाँ पे करते हैं, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन करेंगे और उसमें डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर यहाँ पे f हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी 1 और इस पूरे का हम लोग इंटीग्रल करेंगे dx। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और जो आएगा उसका पूरे का होल इंटीग्रल। अब इसमें हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, इस पे भी हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होना डिपेंड करता है। जो इसका एक फार्मूला या तरीका होता है, एक वर्ड याद रखिए, आइलेट। आइलेट, आई से हमारा होता है इनवर्स फंक्शन यानी प्रतिलोम, एल से हमारा लॉग फंक्शन लॉगरिथमिक, ए से हमारा अलजेब्रिक फंक्शन यानी बीजगणितीय फंक्शन, टी से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन, और ई से हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल जैसे e के पावर x, a के पावर समथिंग। तो जो फर्स्ट फंक्शन हम लोग मानेंगे, जो पहला फलन हम लोग किसको मानेंगे, इसमें हम लोग आइलेट के हिसाब से मानेंगे। जो हमारा अगर हमारा ऐसा है कि इनवर्स फंक्शन उसमें आ रहा है तो फर्स्ट फंक्शन उसको हम तुरंत ही मान लेंगे। अगर इनवर्स फंक्शन नहीं है तो लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। अगर लॉगरिथमिक भी नहीं तो अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। अगर इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक भी नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और फिर बाद में अगर ये चारों भी नहीं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो इनवर्स का मतलब आपको पता है कि जो प्रतिलोम वृत्तीय फलन होते हैं, लॉगरिथमिक का मतलब जो है लॉग लघुगुणक या लॉग अलजेब्रिक का मतलब बीजगणितीय फलन, और इसका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमितीय फलन। तो ये अगर आप याद रखिए तो क्वेश्चन आपका
आगे चल के अटकेगा नहीं। एक्सपोनेंशियल जैसे e के पावर x, a के पावर समथिंग, ये सब। तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रल। अब इस पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल करेंगे जो आपका एनसीईआरटी बुक में दिया है। एग्जाम्पल नंबर 17 जो हमारा बुक में दिया है, x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल हमको निकालना है। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला वही लगाएंगे कि फार्मूला हमारा वही दो फंक्शन का जो गुणा होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन डी एक्स। तो हमारा क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन को आई डैश से लिख देंगे और इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब इस पूरे का फिर इंटीग्रल होगा। तो ये फार्मूला और तरीका हम लोगों का फर्स्ट फंक्शन मानने का ILATE। तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, डिसाइड करते हैं इनवर्स फंक्शन नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी इसमें नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन हमारा x है। तो x को हम लोग क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो fx हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इक्वल टू हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है और ये जो हमारा cos x हो जाएगा ये सेकंड फंक्शन। तो फार्मूला हमारा होगा x इंटू कॉस एक्स डी एक्स बराबर ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी cos x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी इंटीग्रल ऑफ cos x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ, चलिए अभी पहले ऐसे लिख लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे क्योंकि इस पूरे का होल इंटीग्रल करना रहेगा। तो दिस इक्वल टू x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रल हमारा होता है साइन x माइनस ये हमारा cos x का इंटीग्रल cos x dx हो गया हमारा साइन x और x का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा 1 और ये हमारा ब्रैकेट बंद dx। तो दिस इक्वल टू x इंटू साइन x माइनस ये हमारा अंदर क्या आ गया साइन x dx। अब साइन x का इंटीग्रल भी हम लोग लिख देंगे तो x साइन x और साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x, तो एक माइनस यहाँ पे पहले से लगा है तो ये कॉस x प्लस c। तो ये सिंपल सा इंटीग्रल हम लोगों का हो गया। अब इसी इंटीग्रल को हम लोग देखते हैं। देखिए जो हमारा एग्जांपल 17 था x इंटू कॉस एक्स, इसमें हम लोग जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जो माने हैं वो बदल देते हैं। हम लोग इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। तब देखिए हमारा क्या चेंज आता है। तो फार्मूला हमारा क्या है कि फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे का होल इंटीग्रल बाद में करेंगे ये। अब यहाँ पे हमारा जो x इंटू कॉस एक्स है dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन हम लोगों ने क्या किया, cos x को माना है। तो फर्स्ट फंक्शन यानी cos x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी सेकंड फंक्शन हमारा x है तो x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी इंटीग्रल ऑफ हमारा सेकंड फंक्शन x है तो x dx इंटू ये हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है cos x और ये हमारा ब्रैकेट बंद और बाहर dx। तो दिस इक्वल टू cos x इंटू एक्स का इंटीग्रल हो गया हमारा x² बाई 2
माइनस, अब ये पूरा होल इंटीग्रल ब्रैकेट के अंदर x का इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा x²/2 और cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x, और इसका पूरे का इंटीग्रल करना होगा, यानी cos x इंटू x²/2 माइनस प्लस हो गया ये साइन x इंटू x² और 1/2 अगर बाहर निकाल लें तो फिर यहाँ पे आकर आपका साइन x इंटू x² का इंटीग्रल अब करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे हमारा क्या प्रॉब्लम होगा, फिर इसको दो फलन के रूप में मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। तो ये देखिए जो हमारा मानने पर ही फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को पहले हम लोगों ने माना था पहले cos x को हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन माना था और cos x को सेकंड फंक्शन माना था, इस हिसाब से आइलेट के हिसाब से कि इन्वर्स नहीं है, लॉग नहीं है, अलजेब्रिक मिला तो उसको फर्स्ट तुरंत ही मान लिए, तो सॉल्व हो गया पहले स्टेप में। लेकिन यहाँ पे देखिए जाके यहाँ पे फिर और लेंदी हो रहा है, इसको भी फिर करना पड़ेगा, और फिर करने के बाद ज़रूरी नहीं है अगर हम लोग गलत तरीके से इसको भी मान लेंगे तो फिर हमारा जाके अटक जाएगा। तो इसीलिए जो फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है ये हम लोग बहुत अच्छे से जो है डिसाइड करेंगे आइलेट के हिसाब से। तो एग्जाम्पल 18 जो आपका बुक में दिया है इसका भी इंटीग्रल करते हैं, log x dx। अब log x का इंटीग्रल हमको नहीं पता है, 1/x का इंटीग्रल log x होता है, लेकिन log x का इंटीग्रल नहीं पता है सिंपली, तो log x का इंटीग्रल हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसका इंटीग्रल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, log x जो लिखा है इसको हम लोग मान लेते हैं कि 1 इंटू log x dx। तो 1 भी एक फलन है ना, कांस्टेंट फलन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग दो फलन के गुणा के रूप में मान लेंगे इसको, तो आइलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन इनवर्स यहाँ पे नहीं है, लॉगरिथमिक है, तो लॉगरिथमिक जैसे ही मिला इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और 1 हमारा हो गया सेकंड फंक्शन। तो फार्मूला हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल जो होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है, और ये जो पूरा होल आएगा इसका फिर इंटीग्रल। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे होल का इंटीग्रल। तो 1 इंटू लॉग एक्स का हम लोग करते हैं, 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन हमारा जो है log x है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारा log x है इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी इंटीग्रल ऑफ 1 dx और ब्रैकेट बंद ये होल dx। तो दिस इक्वल टू log x इंटू 1 का इंटीग्रल हो गया x log x इंटू x माइनस इंटीग्रल ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1 का इंटीग्रल हो गया x dx। तो दिस इक्वल टू log x इंटू x माइनस 1 dx। तो दिस इक्वल टू x log x और 1 का इंटीग्रल x हो गया प्लस c। तो x log x माइनस x प्लस c। एग्जाम्पल नंबर 19 हम लोग करते हैं, x इंटू ई के पावर x dx। अब यहाँ पे हम लोग वही फिर अपना फर्स्ट फंक्शन चुनेंगे आइलेट के हिसाब से। इनवर्स यहाँ पे है नहीं है, लॉगरिथमिक है नहीं है, अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। तो अलजेब्रिक हमारा क्या है, ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा हो गया सेकंड फंक्शन। फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, 1 इंटू 2 dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और ये ब्रैकेट के अंदर बंद ये होल dx इसका फिर इंटीग्रल।
तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हमारा हो जाएगा एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, एक्स है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ये ब्रैकेट के अंदर होगा फर्स्ट फंक्शन यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ ई के पावर एक्स डी एक्स, और ये ब्रैकेट बंद, फिर बाहर डी एक्स। तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रल ई के पावर एक्स हो गया माइनस ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स 1 हो गया, और ई के पावर एक्स का इंटीग्रल ई के पावर एक्स हो गया, ब्रैकेट बंद डी एक्स। तो दिस इक्वल टू एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स डी एक्स। तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रल ई के पावर एक्स, तो माइनस ई के पावर एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल 20 करते हैं। x इंटू साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो फिर वही हमारा तरीका होगा, फर्स्ट फंक्शन किसको हम लोग माने, आई लेट के हिसाब से इन्वर्स मिल रहा है, हाँ इन्वर्स फंक्शन साइन इन्वर्स मिल रहा है, तो यही हमारा पहला फंक्शन हो जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख लेंगे साइन इन्वर्स एक्स इंटू एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो साइन इन्वर्स एक्स हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन, और ये पूरा हमारा हो गया सेकंड फंक्शन। अब इसका इंटीग्रल हम लोग करेंगे साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, साइन इनवर्स एक्स, सेकंड फंक्शन ये हमारा है। तो फर्स्ट फंक्शन दिस इक्वल टू, यानी फर्स्ट फंक्शन यानी साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, अब ब्रैकेट लगाएंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ब्रैकेट बंद, होल बाहर पूरा डी एक्स। तो दिस इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इसका हो गया, और एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करने के लिए हम लोग यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर अगर टी मान लें तो माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया, यानी x डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस 1/2 डी टी। तो दिस इक्वल टू थोड़ा नीचे लिखते हैं हम लोग, दिस इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रल आप, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने टी माना, तो x डी एक्स बराबर माइनस 1/2 डी टी, तो ऊपर हो गया माइनस 1/2 डी टी, और नीचे हमारा अंडर रूट टी हो गया माइनस इंटीग्रल, ये ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यही हमारा हो जाएगा सेम माइनस 1/2 डी टी अपान रूट टी, और ब्रैकेट बंद होल डी एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स इंटू माइनस 1/2 हमारा यहाँ से कॉमन आ गया, और ये हो गया टी के पावर माइनस 1/2, तो टी के पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रल टी के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपान माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हमारा रहेगा, और इंटू माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, और टी के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपान माइनस 1/2 प्लस 1, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर आएगा, ब्रैकेट के बाहर डी एक्स। तो दिस इक्वल टू, यहाँ से 1/2 आया, 1/2 ख़त्म हो गया, तो माइनस यहाँ पे बचा, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू टी के पावर 1/2, और टी हम लोगों ने किसको माना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस
ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा ये पहले से है, 1/2 ख़त्म और ये माइनस को इधर ले आए प्लस हो गया और √t ये बचेगा यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रल। तो दिस इक्वल टू माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया 1 dx और 1 का इंटीग्रल होता है x प्लस सी। तो फाइनल आंसर ये हमारा हो गया माइनस ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे x इंटू साइन इनवर्स x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो हमारा आइलेट में इन्वर्स पहले आता है, तो इन्वर्स फंक्शन हमारा साइन इनवर्स x था, इसीलिए इसको पहला फंक्शन मान लिए। तो साइन इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इंटीग्रल 2 बार आता है हमेशा सेकेंड फंक्शन का, तो इसका इंटीग्रल करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे t, तो -2x dx बराबर dt, तो x dx बराबर -1/2 dt, तो ये हो गया -1/2 dt अपान √t माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रल यही सेम यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, तो -1/2 dt अपान √t। अब ये -1/2 हमारा बाहर आ गया गुणा में और t के पावर √t 1/√t है, तो t के पावर -1/2 हो गया ऊपर जाके, तो t के पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 इसका इंटीग्रल हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, इसका -1/2 बाहर आ जाएगा और t के पावर -1/2 का इंटीग्रल t के पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1। अब ये -1/2 प्लस 1 ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 खत्म, माइनस बाहर आ गया, तो माइनस साइन इनवर्स x इंटू टी के पावर -1/2 प्लस 1 यानी टी के पावर 1/2 और टी हमारा क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और ये जो माइनस हमारा यहाँ के प्लस हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ख़त्म होके फिर 1 dx हो गया, 1 का इंटीग्रल x। तो एग्जाम्पल 20 था, 21 एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है, e के पावर x इंटू साइन x dx। अब इसमें फिर हमारा वही फर्स्ट फंक्शन मानने के इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल। तो इनवर्स फंक्शन है इसमें नहीं है, लॉग फंक्शन है नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन है नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और ये बाकी जो बचा ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फार्मूला हम लोग फिर लिखते हैं बार बार, जिससे फार्मूला हमेशा के लिए जो है याद हो जाए। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन के इंटीग्रल क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इसको ब्रैकेट के अंदर करेंगे, ये जो आएगा इसका पूरे का होल इंटीग्रल। तो e के पावर x इंटू साइन x dx हम लोग करें, तो e के साइन x हमारा फर्स्ट फंक्शन है, e के पावर x हमारा सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन यानी साइन x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x और ये हमारा ब्रैकेट के अंदर बंद इस पूरे का इंटीग्रल दिस इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रल ई के पावर एक्स और ये इंटीग्रल ई के पावर एक्स का इंटीग्रल ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रल हो गया हमारा कॉस एक्स डी एक्स। तो दिस इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ e के पावर x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रल फिर हमको करना पड़ेगा, तो e के पावर x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रल फिर वही बाई पार्ट से करना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे हम लोग आइलेट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको मानेंगे हम लोग सेकंड फंक्शन।
तो ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का हम लोग अलग से लिख लेते हैं इंटीग्रल, फिर बाद में वहाँ पे पुट कर देंगे। तो ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कॉस एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कॉस एक्स, और ये ब्रैकेट के अंदर बंद इसका पूरे का होल इंटीग्रल। तो कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रल ई के पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ ये ब्रैकेट ई के पावर एक्स का इंटीग्रल ई के पावर एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रल माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो दिस इक्वल टू हमारा हो गया ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। यानी ई के पावर एक्स साइन एक्स जो हम लोग हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था जिसका इंटीग्रल हमको निकालना था, ये हमारा अगर इसको हम लोग मान लें कि इसकी वैल्यू आई आती, आई तो ये हम लोग आई आती, तो ये हम लोग आई लेके ही तो चल रहे हैं, आई की वैल्यू ही तो निकाल रहे हैं आई। अब ये हमारा जब इंटीग्रल हम लोगों ने ई के पावर एक्स कॉस एक्स किया तो ई के पावर साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल आ गया, यानी ये हमारा किसकी जगह पर है, आई। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, आई, क्योंकि आई हमारा जो है इंटीग्रल, जो ओरिजिनल इंटीग्रल हमको निकालना था ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, इसको आई मानेंगे तो ये ई के पावर एक्स साइन एक्स हमारा आया, इसकी जगह पे आई लिखेंगे। तो आई की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी, ये हमारा इंटीग्रल ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स हम लोग लेके चल रहे हैं, ये हमारा क्या है ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स जब हम लोगों ने किया तो ये आ गया। अब ई के पावर कॉस एक्स इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा, आई जो इंटीग्रल की वैल्यू हम लोग लेके चल रहे हैं ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ई के पावर एक्स कॉस एक्स की जगह पे लिखेंगे तो माइनस माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स और यहाँ से माइनस में माइनस यहाँ से इधर गुणा हो जाएगा तो ये माइनस आई हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पे आई लिखा। अभी आई इधर जाके हमारा क्या बन जाएगा, 2i। तो दिस एम्प्लाइज 2i इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स। तो i बराबर हो जाएगा 1/2 और ई के पावर एक्स हम लोग कॉमन कर लेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो इंटीग्रल जो निकालने आप चल रहे हैं वही इंटीग्रल आपका जो है वही सेम इंटीग्रल आपका आगे करते इंटीग्रेशन करते हुए कहीं पे मिल जाएगा, तो उसकी जगह पे हम लोग आई मान लेंगे और जहाँ पे मिलेगा उसको आई लिख देंगे और वो आई को पक्षांतर करके फाइनली हमको जो वैल्यू निकालनी रहेगी वो आई की ही निकालनी रहेगी, तो निकाल लेंगे।